दुलार्जन हत्याकांड के मामले में आपको ये तो पता ही होगा कि आनंद सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुलारचंद की परिवार में क्या चल रहा है? नहीं ना, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं आप और मैं हूं सान्या आपके साथ। दुलार्जन हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी आनंद सिंह अभी फिलहाल जेल में है। खैर, हम ये आरोप ये नहीं कह सकते हैं कि आरोप सिद्ध हुआ है, लेकिन हाँ, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो रखे गए हैं। उसके बाद उनकी पेशी होगी और फिर जितनी भी कड़ियां मिलाई गई हैं उसके बुनियाद पर उन्हें उनका डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अगर दुलारचंद के परिवार की बात की जाए तो देखिए, दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव जो हैं अब मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने ये कहा कि अब वो पढ़ाई छोड़ देंगे। जी हाँ, वो एमबीबीएस की पढ़ाई छोड़कर दुलारचंद के साम्राज्य को देखेंगे। जो भी उनके दादा छोड़कर गए हैं उनके लिए, चाहे उनके परिवार के लिए, उसका देखभाल अब नीरज कुमार करेंगे, ऐसा नीरज कुमार का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, यानी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अब वो डॉक्टर नहीं बनेंगे और अपने छोटे भाई को पढ़ाएंगे और जितना भी छोड़ के गए हैं उसका देखभाल करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्योंकि नीरज कुमार के पिता जो है सरकारी नौकरी में है, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, मीडिया के सामने नहीं आएंगे और सिर्फ इसी वजह से नीरज कुमार जो है मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो है अपना दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल मोकामा की सियासत की अगर बात की जाए तो वो तो गरमाई हुई है ही, क्योंकि जब से आनंद सिंह जेल गए हैं तब से ललन सिंह ने उनका मोर्चा संभाला हुआ है। ललन सिंह, सम्राट चौधरी लगातार रैलियां कर रहे थे और उसके बाद से मोकामा की जो जनता की रुख है वो पूरी तरीके से आनंद सिंह की तरफ उन्होंने खींच ही लिया एक तरीके से। और कहा भी जाता है कि जब जब आनंद सिंह जेल जाते हैं तब तक बोलबाला आनंद सिंह का ही होता है। तो कहीं ना कहीं वैसा ही नजारा जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि ललन सिंह ने अपने दोस्त आनंद सिंह के तरफदारी में ये पूरी की पूरी रैली निकाली और ये कहा कि अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उससे अपराधी कहा नहीं जा सकता है। तो ललन सिंह ये सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। पूरा कल वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा था कि किस तरीके से ललन सिंह का स्वागत किया जा रहा है मोकामा में। मोकामा की धरती पर उन्होंने आनंद सिंह का जो बिगुल है वो बजा दिया एक तरीके से। चुनाव से पहले पूरा जो तैयारी था वो भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है और फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा था, जेसीबी से फूलों की बरसात की जा रही थी। और अगर बात की जाए अगेन दुलारचंद के पोते के बारे में, तो हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अब पढ़ाई छोड़ दी है। इसके अलावा क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले मोकामा में राजनीतिक हिंसा में मारे गए मोकामा टाल के बाहुबली दुलारचंद यादव के पोते नीरज यादव ने कहा है कि अब वो मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी छोड़कर अपने दादा के साम्राज्य को संभालेंगे। नीरज के पिता सरकारी सेवा में हैं, इसलिए दुलारचंद यादव की हत्या के बाद पत्रकारों से वो बात नहीं कर सकते हैं। नीरज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन दुलारचंद यादव जो करके और छोड़ कर गए हैं आगे उसको देखेंगे। उन्होंने कहा है कि अब वो तो पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन आगे अपने भाई को जरूर पढ़ाएंगे, जिन्हें दुलारचंद पुलिस अफसर बनाना चाहते थे। वहीं नीरज कुमार ने कहा है कि उनका परिवार डरा हुआ है। नीरज ने अपने बारे में बताया, हम एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, अब नहीं हो पाएगा, अब तो जो है इधर ही लगेंगे, अब केस मुकदमा हो जाएगा, हम सब पर कर ही देगा, हम सबको भी अंदर कर ही देगा कुछ दिन में। अब कहाँ से अब हो पाएगा, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा ना। दादा का सपना था कि डॉक्टर बने, भाई को आईपीएस बनाना चाहते थे, सब सपना धरा रह गया। भाई को बनाएंगे और हम नहीं बन पाएंगे। अब दादा का साम्राज्य देखना पड़ेगा, घर परिवार देखना पड़ेगा। याद दिला दें कि मोकामा टाल में 30 अक्टूबर को जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू और जन स्वराज पार्टी के समर्थकों की झड़प में दुलारचंद की जान चली गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के कैंडिडेट का काफिला एक ही सड़क पर गुजरने के कारण जो है लड़ाई हुई थी और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए दुलारचंद की बॉडी को भेजा गया और पोस्टमार्टम में यादव के पांव में एक गोली लगकर निकलने का निशान मिला है, जबकि मौत का कारण आंतरिक चोट बताया गया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि दुलारचंद को गोली मारी गई और गिरने के बाद उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई। दुलारचंद के परिजनों ने प्राथमिकी में जदयू कैंडिडेट और पूर्व विधायक अनंत सिंह को केस में नामजद किया था, जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बिहार पुलिस ने जन स्वराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी को भी अरेस्ट करने की तैयारी की बात कही है।
मोकामा सीट से अनंत सिंह और पीयूष प्रियदर्शी के अलावा मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की वीणा देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी मोकामा के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी है। आपने कि मोकामा की सियासत किस तरीके से गरमाई हुई है, तो वहीं नीरज कुमार बार बार यही कहते हैं कि अब कुछ हो पाएगा जी, क्योंकि अब तो उन्हें भी अंदर कर दिया जाएगा, पूरे परिवार को अंदर कर दिया जाएगा, ऐसा नीरज कुमार का कहना है। कहीं ना कहीं नीरज कुमार जो है डरे हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि वो तो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई को वो जरूर पुलिस बनाएंगे, क्योंकि दुलार चंद चाहते थे कि उनका छोटा पोता जो है वो पुलिस बने और बड़ा पोता डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर का सपना उनका अधूरा रह गया और अब जो है वो अपने छोटे भाई को पुलिस बनाएंगे। तो वहीं उनका बार बार यही कहना है कि अब जो है पूरा परिवार जो है खतरे में है और अनंत सिंह की वजह से ये खतरा है। अनंत सिंह के ऊपर उन्होंने जमकर हमला बोला। तो ये सारी चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये है कि 14 दिन के बाद क्या कुछ होता है अनंत सिंह के मामले में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।